हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 39 यानी 39 लगाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? तो इसमें जो है ना जीतल ये सुलेमित नहीं है। ये जो है ना 13वीं शताब्दी से रिलेटेड है, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, हड़प्पाई मूर्ति काल के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित है? इसमें देखते गोमेश्वर, ये जो है ना दक्षिण भारत में पड़ जाता है, तो ये नहीं छोड़ के बाकी योगी की मूर्ति, कांस की नर्तकी और संयुक्त पशु मूर्ति ये सब के सब हड़प्पा मूर्ति काल के अंतर्गत आ जाता है। इसका जो है ना आंसर हो जाएगा, यदि 3 को छोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 1, 2, 4। इसमें कौन सुलेमित नहीं है? तो इसमें कौन सुलेमित नहीं है? यह जो है ना डी सुलेमित कह रहा है कि राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था। बुद्ध का चचेरा भाई का था ये सिद्धार्थ था बुद्ध का चचेरा भाई। नेक्स्ट है, किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो ये परमा राजा भोज को कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे लाख बख्श और कुरान खां के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, लाख बख्श और कुरान दोनों के नाम से इसे जाना जाता था। किस यात्री ने कहा कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते हैं? तो ये बारबोसा ने कहा था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पल्लव का राजधानी हो जाएगा कांचीपुर या पांडे का हो जाएगा मदुरै, यादव वंश का हो जाएगा देवगिरी और काकतीय वंश का हो जाएगा वारंगल। इसके हिसाब से हो जाएगा 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 तो बी आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की प्रथा पर निषेध लगा दिया था। तो ये सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदू में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो ये दोनों भी सही हैं, 1 और 2 ये दोनों सही हैं। किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल एवं मालाबार दे दिया था? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि में दे दिया था। इंटरलोपर कौन है? तो यह है ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी थे। एकाधिकार के बाद जो था वो मुक्त व्यापारी था। हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? ये पबना कृषक आंदोलन से संबंधित हैं। पबना कृषक आंदोलन से ये संबंधित हैं। नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये बाबा साहेब अम्बेडकर थे। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो ये जो है ना हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा है। हिंद स्वराज में कहा है। मृदा के मुख्य अवयव हैं तो खनिज पदार्थ, कार्बन पदार्थ, जल एवं वायु, ये सभी जो है ना मृदा के मुख्य अवयव हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाव किया है? तो ये चित्तरंजन दास ने बचाव किया था। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, इसका ये विषय था। नेक्स्ट है,
पुनर्जागरण का अवधूत किसे माना जाता है? ये दांते को माना जाता है। इसका किताब का नाम है डिवाइन लाइफ और ये जो है ना टक्सन भाषा में लिखा था। फ्रांसीसी की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बने। यह कथन किसकी है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। इसका जो है दास कैपिटल इसका जो है प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है पुस्तक प्लेग एंड्स पीपल्स का लेखक कौन है? तो ये ना विलियम एच मैकनल हैं। विलियम एच मैकनल हैं प्लेग एंड पीपल्स के लेखक। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? तो सूर्य के उत्तरायण के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं तो ये गैस एवं धूलकण पाए जाते हैं। गैस एवं धूलकण पाए जाते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हैं? तो ये विषुवत रेखा 0 डिग्री से होता है, ये 2 बराबर भागों में बांटती हैं। 2 बराबर भागों में बांटती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी चट्टान जैविक रूप से बनती है? तो ये सेल हैं जो जैविक रूप से बनती हैं। सूची चक्रवात है और स्थान है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान है। यामो चक्रवात ये जो है ना जापान में आता है और ब्लैक रोलर ये जो है ना उत्तरी अमेरिका में आता है। वाइज फ्रांस में आता है और हबूब की बात करें तो ये सूडान में आता है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 ये इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से शुरू करना है तो जोधपुर हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा 2 नंबर में, उसके बाद बिलासपुर हो जाएगा, लास्ट में जो है ना रांची हो जाएगा। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्र है और खनिज है, इसको मिलाना है। बादामी की पहाड़ी जो है ना लौह अयस्क से संबंधित हैं जो कि उड़ीसा में है। और ये कोडरमा जो है ना ये अभ्रक के लिए है जो कि झारखंड में है। और मौसावनी ये जो है ना तावा के लिए है, ये भी झारखंड में है। और ये रवा की बात करें तो खनिज तेल के लिए है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इसका हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच में पड़ता है? बीच में पड़ता तो ये हो जाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार। इनमें से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? चंबल नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? ये बेतवा नदी जो है ना चंबल नदी में नहीं मिलती। बेतवा नदी चंबल नदी में नहीं मिलती। ये यमुना की सहायक नदी है। कोपेन के अनुसार ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात के कचरन में है। किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो ये तिल में होती है सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा, प्रतिशत में तेल की मात्रा। विलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये बेंगा जनजाति द्वारा किया जाता है विलमा नृत्य। सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? ये जो है ना प्रयागराज में अवस्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग के रूप में निरूपित किया जाता है? तो ये इल्ली मतलब ये कैटरपिलर, ये इल्ली कैटरपिलर होता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है? तो ये दमा रोग होता है। निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रता है? तो ये गुजरात में है। वही क्षारीयता की बात करें तो क्षारीयता ये हो जाएगा यूपी में, क्षारीयता यूपी में। नेक्स्ट है एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये जो है ना 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया। इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा और उस समय जो है ना एलन बरो के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट है शासन की एकात्मक पद्धति
शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो ये है दृढ़ राज्य है, लाभ है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है, तो ये गणतंत्र है जो कि सभी नागरिकों को मतदान करने का प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? यह अनुच्छेद 371 का बी है जो कि असम राज्य के विशेष उपबंध से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया है? तो ये मुक्त कानून का सलाहकार जो कि 39 के क में है। नेक्स्ट है, वहीं से क्वेश्चन है, नीचे है निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति। निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति के बारे में कह रहा है। राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देता है निलंबन की स्थिति में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संसद सदस्यों द्वारा शपथ, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 99 में। वही राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार की बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 194 में। वही संयुक्त संघ बैठक हो जाएगा 108, अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी यह अनुच्छेद हो जाएगा 123 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1। इसका सही आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार है, तो ये विधि का शासन है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संवैधानिक उत्तर और विधि उत्तर संस्था है? तो ये अंतर्राज्यीय परिषद है, अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 में इसके बारे में कहा गया है। तो केवल इसका आंसर 4 हो जाएगा। केवल आंसर इसका 4 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। कौन सी तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? ये बिजली और परिवहन जो है तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। नेवल राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है? तो राष्ट्रीय संवर्धन की दर, ये टी हो जाएगा इसका मतलब राष्ट्रीय संवर्धन की दर इसका हो जाएगा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? ये नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी थे। लॉरेंज वक्र कब विकसित किया गया? तो वर्ष 1905 में विकसित किया गया। इसमें जो ना लॉरेंज वक्र में जो है ना आय की विषमता के बारे में कहा गया है। गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्यों निम्नलिखित में से कौन सा गठन अनुमोदित करता है? यह गठित करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी, जिसे एमएसएमई कहते हैं, एमएसएमई कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो ये विकृति है। चेंज इन लंबाई बटे ओरिजिनल लंबाई होता है, लंबाई कट के ये विकृति होता है। अविमीय डायमेंशनलेस है। नेक्स्ट है, सीमांत घर्षण बल होता है, यह होता है स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है सीमांत घर्षण बल। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिक ऊर्जा का मान होगा। तो विस्थापन न्यूनतम है तो इसका मान हो जाएगा 0। इसका मान हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, ओवल लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे कहते हैं अभिसारी, यानी कि उत्तल लेंस कहते हैं। अभिसारी को उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? तो ये त्वरक ये आवश्यक नहीं है। सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है तो CHCl3 नीचे है, ये हो जाएगा C। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? तो टूथपेस्ट जो बनता है वो क्षारीय होता है। और कैल्शियम फॉस्फेट ये जो ना एनिमल के रूप में वो सॉफ्ट लेयर जो होता है दांत के ऊपर वो है।
इसमें कह रहा है कि कौन सा एक युग्म सुलेमित नहीं है, तो ये है एल्युमिनियम, ये सुलेमित नहीं है, ये तृतीय वर्ग में है, ये तृतीय वर्ग आवर्त में, तृतीय आवर्त में है, ये तृतीय 2 में नहीं है, ये तृतीय आवर्त में है। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जिसमें चिरोपोरी शरीर के किस भाग से संबंधित हैं, तो ये पैर से संबंधित हैं। चिरोपोरी किससे संबंधित हैं, तो पैर से संबंधित हैं। डैश का शरीर कोशिका के 2 परतों से बना होता है, सिलेंट्रेटा होता है, इसकी कोशिका 2 परतों से बना होता है। लाइसोसोम इनमें से नहीं होते हैं, तो ये स्तनधारी एरिथ्रोसाइट में नहीं होते हैं, स्तनधारी एरिथ्रोसाइट में नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक है, तो ये हड्डी संयोजी उत्तक है, साथ में रक्त भी संयोजी उत्तक होता है। रंध्र नियमन महत्वपूर्ण धातु आयन है, तो ये पोटेशियम है। फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है, तो ये फुसफुसी झिल्ली कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक, तो ये खुराना था। वही शब्द की बात करें तो जीन जॉन्स। संश्लेषण की बात करें तो खुराना, और जीन की बात करें तो जीन जॉन्स, जीन शब्द की बात करें तो। नेक्स्ट है टीका यानी वैक्सीनेशन है, तो ये प्राकृतिक उपार्जिता प्रतिरक्षा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ये जो है ना श्री सिदारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन है। इसकी जो है ना लंबाई की बात करें तो 1507 मीटर है, 1507 मीटर है। नेक्स्ट है 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथा एशियाई खेल खो खो चैंपियन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा असम में, ये असम में किया जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया है, क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है यानी कि डॉक्टर करण सिंह हैं इस पुस्तक के लेखक। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है, तो ये सौरभ गांगुली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। हाल ही में 2023 में माई लाइफ एज अ कॉमरेड नामक नई किताब समाचारों में देखी गई, यह किसके द्वारा रचित गई, ये शैलजा के द्वारा रचित है। भारत ने किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है, तो ये नई दिल्ली में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया गया है, तो शारजा स्टेडियम, ये यूएई का है। नेक्स्ट है भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया जाता है। 7 अप्रैल को जो है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 10 अप्रैल को जो है ना विश्व होम्योपैथी भी मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 11 करें ए। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुभारंभ कहाँ से किया, तो ये लखनऊ से किया है। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉकड शील्ड का वार्षिक संस्करण किस देश में आयोजित किया गया, तो ये एस्टोनिया में किया गया। इसका राजधानी क्या है, तल्लीन है। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी, तो 1 करोड़ किसान को ये
प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल यानी ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? ये बेंगलुरु में स्थापित करने की मंजूरी दी है। 76वें वाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इस फिल्म को मिला है 76वें वाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाई थी? स्विट्जरलैंड ने बनाया। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहा जाता है? तो विजय भाटकर को कहा जाता है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाती है? सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये जो है ना 1960 में जो है ना मुंगेर में किया गया था, स्वामी सहजानंद के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताना। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। ये काबुली वाला है। मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता था, ये कनाडा को जाना जाता है। फ्रांस को लिली के नाम से जाना जाता है। स्पेन का जो है ईगल है और चीन है। उसके बाद जो है ना बांग्लादेश का जो है ना वाटर लिली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो ये गोविंद बिहारी लाल को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास को कहा जाता है ब्लेड रनर के नाम से। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है 300 ग्राम होता है। इसका जो है ना लुप्त संख्या की जगह पे हो जाएगा 441 और इसका बी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी बी हो जाएगा। इसका आंसर 98 का आंसर सॉल्व करने पे 8 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पे 280.80 आ जाएगा और 100 का आंसर जो है ना लाभ हो जाएगा 362.50। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।